नमस्कार। आज खस की कहानी वेटिवेरिया जाइजेनियोडीज। यह एक ऐसी घास है या ऐसी झाड़ी है जिसका बहुत महत्व है, लेकिन इसकी उपेक्षा भी बहुत हुई। प्राकृतिक शीतलता प्रदान करने के लिए प्रकृति ने खस का उपहार दिया। खस यानी वेटिवर। यह एक झाड़ीनुमा घास है जो भारत के केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक एवं अन्य दक्षिण भारतीय प्रांतों में उगाई जाती है। वेटिवर तमिल शब्द है। दुनिया भर में अब यह घास इसी नाम से जानी जाती है। हालांकि उत्तरी और पश्चिमी भारत में इसके लिए खस शब्द का इस्तेमाल होता है। इस घास की ऊपर की पत्तियों को काट दिया जाता है और नीचे की जड़ से खस के पर्दे तैयार किए जाते हैं। इसके करीब 75 प्रजातियां हैं, जिनमें भारत में वेटिवेरिया जाइजेनियोडीज अधिक उगाई जाती है। भारत में उगने वाली इस घास की ओर दुनिया का ध्यान 1987 ईस्वी में तब गया जब विश्व बैंक के 2 कृषि वैज्ञानिकों ने भारत आकर के और इसकी खोज किया। विश्व बैंक के कृषि वैज्ञानिक रिचर्ड ग्रिम्शा और जॉन ग्रीनफील्ड मृदा क्षरण अर्थात मिट्टी के कटान को रोकने की उपाय की तलाश में थे। इसी दौरान उनका भारत में आना हुआ और जब उन्होंने कर्नाटक के गांव में देखा कि वहां के किसान सदियों से मृदा क्षरण पर नियंत्रण के लिए वेटिवर उगाते आए हैं, उन्होंने किसानों से ही जाना कि इसकी वजह से उनके गांव में जल संरक्षण भी होता था और कुओं का जल स्तर भी बना रहता था। उसके बाद से विश्व बैंक के प्रयासों से दुनिया भर में वेटिवर को पर्यावरण संरक्षण के उपयोगी साधन के रूप में काफ़ी लोकप्रियता मिली है। हालांकि भारतीय कृषि और पर्यावरण विभागों व इनसे संबद्ध वैज्ञानिकों ने इसमें खास रुचि नहीं दिखाई। ये कोई नई बात नहीं है। भारत में जो वनस्पतियां हो या किसी भी प्रकार का कोई अनुसंधान हो, जब कोई गांव का किसान, गांव का नौजवान उसकी रिसर्च करके, उसके अनुसंधान करके और प्रयोग करके उसका प्रयोग करता था, तो भारत सरकार में ऐसी सरकारें होती थी जो उसको कोई महत्व ही नहीं देती थी, चाहे वह जितना भी सटीक हो। तब तक नहीं देती थी जब तक उसे दुनिया के दूसरे देश, यूरोप के देश उसको न माने या यूरोप के लोगों के द्वारा वो न आए भारत में। यह हमारे यहाँ की परंपरा रही है। यह इसका नतीजा हुआ कि भारत में इसकी लोकप्रियता कम हुई खस की, और इसके पौधे का उत्पादन भी कम होने लगा। कुछ वर्षों पहले तक भारत में खस की टट्टियाँ काफ़ी लोकप्रिय थी। लू के थपेड़ों से बचने के लिए दरवाजे और खिड़कियों पर खस के पर्दे लगाए जाते थे। यह सुख, सुविधा और वैभव की निशानी हुआ करते थे। पहले जितने पुराने कलेक्ट्रेट थे, बड़े ऑफिस जैसे LIC, बैंक, इन सारे स्थानों पर ये खस की टट्टियाँ बाहर से लगाकर गर्मी के दिनों में और उन पर पानी का छिड़काव किया जाता था। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में अब पानी की किल्लत बढ़ने की वजह से खस के पर्दों का प्रयोग अब काफ़ी कम हो गया है, या एक प्रकार से कहा है तो समाप्त हो गया है, क्योंकि अब कूलर आ गए हैं और इन कूलरों के अंदर भी इसी खस की टट्टियाँ लगाई जाती है। अब कूलर के भी प्रचलन कम हो रहे हैं, अब AC आ गई है।
तो ये जो प्राकृतिक तरीके से ठंडक के लिए खस का जो इस्तेमाल होता था वो तो है ही, आयुर्वेद जैसी परंपरा में चिकित्सा प्रणालियों के रूप में भी औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल होता रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इत्र जैसी खुशबूदार चीज में भी इसका इस्तेमाल, खस का इत्र भी बनता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पर्यावरण के खतरों से निपटने में यह सक्षम बहुपयोगी पौधा आज दुनिया के विभिन्न देशों में इस पर अनुसंधान हो रहे हैं। मृदा संरक्षण और जल संरक्षण के लिए उपयोगी होने के कारण दूषित जल को शुद्ध करने के लिए यह काफ़ी कारगर है। यदि इसका प्रचार प्रसार हो और तो यह भूमि की उर्वरता, जल स्तर को बरकरार रखने और किसानों के हाथ का एक सबसे सस्ता साधन साबित हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं भारत सरकार से विशेष रूप से, जहां इस समय जैसे वर्तमान समय में गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रहा है, या जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, या जो भी एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, और विशेष रूप से ऐसे एक्सप्रेसवे जो नदियों के कटान के खतरों के अंदर हैं, ऐसे एक्सप्रेसवे पर ये खस लगाए जाने चाहिए। इससे 3-4 प्रकार के फायदे होंगे। पहली चीज़ तो ये है कि नदियों के कटान से ये बांध, ये सड़कें, ये एक्सप्रेसवे सुरक्षित हो जाएंगे। दूसरी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, जो भारत में वर्षा जल के संरक्षण की बात है, जल की शुद्धता की बात, पेयजल समाप्त हो रहा है, और अगर हम वर्षा जल को प्राकृतिक तरीके से अपने प्राकृतिक वनस्पतियों के द्वारा संरक्षित करते हैं तो भारत को सदैव शुद्ध प्राकृतिक रूप से छना हुआ भूजल प्राप्त होगा, जिससे लोगों की प्यास बुझाई जा सकती है, नदियों की कटान रोकी जा सकती है। जहाँ भी ये बांध बनाए जाते हैं नदियों की कटान रोकने के लिए, उस पर खस लगाया जाना चाहिए। एक तो वह भूमि रेतीली होती है, बलुआ मिट्टी पर यह बहुत अच्छी प्रकार से पनपता है, बढ़ता है, और इससे हस्तशिल्प के उत्पाद भी तैयार होते हैं। यह लोगों को रोजगार देने का बहुत बड़ा साधन हो सकता है, विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। भारत गांवों का देश है, और गांवों के लोगों के पास जो चीज़ें हैं, जो पहले से परंपरागत तरीके से हैं, वह प्रकृति के साथ चलने के लिए हैं और प्रकृति के संरक्षण के लिए हैं। इससे हम मृदा संरक्षण, जल संरक्षण के साथ जीवन संरक्षण से जोड़ सकते हैं। ये खस घास बहुत ही उपयोगी है, इसीलिए आज मैंने इस खस की कहानी आप सबको बताई। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारा यह संवाद, यह वीडियो पसंद आए तो इसे दूसरे लोगों तक शेयर करिए, जिससे भारत में यह जो घास है, ये मूंछ जैसे दिखता है लेकिन है बहुत उपयोगी। यह मृदा संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के, खेतों में उर्वरता बढ़ाने के लिए और रोजगार देने के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये खस घास की कहानी है। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।